बेरुखी से कहा, प्लीज उसे नहाने के बाद मेरे कमरे में भेज दो। समीरा ओबरॉय अंधेरे कमरे में पलंग पर लेटी हुई थी। सिंघानिया परिवार के छोटे बेटे के साथ आज उसकी सुहाग रात थी। शादी की कोई रस्म नहीं हुई थी। व्हीलचेयर पर बैठा एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उसने बेरुखी से कहा, प्लीज उसे नहाने के बाद मेरे कमरे में भेज दो। मैं उसका वर्जिनिटी टेस्ट करवाना चाहता हूं। वर्जिनिटी टेस्ट? समीरा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वो सिर्फ उसका फायदा उठा रहा था। वो उस चीज की तरह थी जिस पर अब उसका हक था। अचानक से दरवाजा खुला और समीरा सहम गई। उसने कंबल को कसकर पकड़ लिया। ऐसा कहा जाता था कि सिंघानिया परिवार के मंझले बेटे का गुस्सा बहुत खराब था। अपंग पैरों की वजह से आई नपुंसकता की वजह से उसका मूड बहुत जल्दी खराब हो जाता था। ऐसी अफवाह भी थी कि वो पहले अपनी 5 बीवियों को मरने की बद्दुआ दे चुका था। हालांकि बहुत से लालची लोग इस अमीर आदमी से पैसे कमाना चाहते थे, लेकिन फिर भी इसके साथ अपनी बेटी की शादी करवाने की हिम्मत पूरे शहर में किसी में नहीं थी, सिवाय ओबरॉय परिवार के। ओबरॉय परिवार को पैसे की जरूरत थी। उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट होने की कगार पर थी और समीरा के पिता ने पैसे उधार ले रखे थे, लेकिन ज्यादा ब्याज दर की वजह से ओबरॉय कंपनी अभी भी मुश्किल में थी। उधार देने वाले लोग उन्हें धमका रहे थे। समीरा के माता पिता को इस समस्या का हल मिल गया था। वो अपनी बेटी की शादी सिंघानिया परिवार के मंझले बेटे से करवाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि समीरा की छोटी बहन जो अभी भी वर्जिन थी, उसकी शादी मंझले बेटे से हो। इसलिए उन्होंने उसकी बजाय समीरा की शादी मंझले बेटे से करवाने का फैसला किया, जिसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। समीरा अपने पिता को मना नहीं कर सकी। आखिर उसके माता पिता ने पिछले 20 सालों से उसकी परवरिश की थी, इसलिए वो सिंघानिया परिवार के मंझले बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो गई। व्हीलचेयर के फर्श पर घिसटने से आने वाली आवाज बहुत तेज थी। समीरा की डर के मारे सांसें अटकी हुई थी। वो अंधेरे में अपने पास एक परछाई देख सकती थी। अचानक कंबल ऊपर उठा और किसी ने उसे छुआ। छूने वाले के हाथ रूखे और ठंडे थे। आह! समीरा चीखने से खुद को रोक नहीं पाई। आदमी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम डर गई? उसने छूना बंद नहीं किया और धीरे धीरे उसके हाथ समीरा के गालों को सहलाते हुए गले तक आ गए। फिर उसके हाथ शरीर को सहलाते हुए नीचे की तरफ बढ़ते रहे, को छूने लगी। समीरा ने कंबल को कसकर पकड़ रखा था। वो बहुत मुश्किल से खुद को वहां से भागने से रोक पा रही थी। उसके हाथ नीचे की तरफ बढ़ते रहे और कमर के नीचे पहुंच गए। उसके हाथ फिर भी नहीं रुके और नीचे बढ़ते रहे। प्लीज रुकिए, समीरा चिल्लाई। इससे पहले कि वो उसके शरीर को और नीचे की तरफ छूता, समीरा ने उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसा कहा जाता था कि जो आदमी दिमागी रूप से ठीक नहीं होते, उनमें वायलेंस जैसी कुछ बुरी आदतें भी हो सकती हैं। ये सोचते ही समीरा डर से कांप उठी। वो घबरा कर बोली, मिस्टर सिंघानिया, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं क्यों नहीं, वो बोला। समीरा चौंक गई। रेहान ने उसके हाथ पकड़े हुए थे, इसलिए वो जानता था कि समीरा कांप रही है। तुम वर्जिन होने का नाटक क्यों कर रही हो? रेहान ने हंसते हुए पूछा। ये सुनते ही समीरा जो बिस्तर पर लेटी हुई थी दंग रह गई। कहीं से अगले ही पल कमरे की लाइटें जलते ही समीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान ने अपने हाथ वापस खींच लिए। उसने समीरा को देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें रवीना बुलाऊं या समीरा, मेरी प्यारी बीवी? उसके शब्द सुनते ही समीरा के बदन में सरसरी सी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि रेहान उसे बेरुखी से घूर रहा था। रेहान ने उसे बेरुखी से घूरा। उसकी नाक तीखी और सीधी थी। उसने गुस्से से हंसते हुए समीरा की तरफ देखा। भले ही वो व्हीलचेयर पर बैठा हो, लेकिन उसका व्यवहार डोमिनेटिंग था, इसलिए कोई भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करता था। क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में अफवाहें सुनी थी? समीरा ओबरॉय हैरान थी। थोड़ी देर बाद वो बेड पर उठकर बैठ गई और नजर झुकाकर बोली, बिल्कुल मैं रवीना हूं। रेहान सिंघानिया उसकी बात सुनकर हंसा।
फिर उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर समीरा के सामने फेंक दिया। समीरा ने लिफाफा उठाकर खोला तो उसके अंदर उसकी बहन रवीना ओबरॉय की कुछ तस्वीरें और उसकी जानकारी थी। कहीं वो उसकी असली पहचान शुरू से तो नहीं जानता था। समीरा ने लिफाफा कसकर पकड़ा। उसने अपने होठों को भींचते हुए रेहान की तरफ देखा, लेकिन उससे कुछ कहने की हिम्मत ना कर सकी। रेहान ने पूछा, तुम्हारे घर वालों को क्या लगा कि मैं अपाहिज हूं तो मैं किसी से भी शादी कर लूंगा? समीरा ने नजरें झुकाकर समझाया, मैं भी ओबरॉय परिवार की बेटी हूं। रेहान बेरुखी से बोला, वैसे तुम वही बेटी हो ना जिसका अभी हाल ही में तलाक हुआ था? तुम्हारे परिवार को क्या लगा कि मैं किसी ऐसी लड़की से खुशी खुशी शादी कर लूंगा जो किसी दूसरे आदमी को तलाक देकर आई है? रेहान की तीखी और कड़वी बातें सुनकर समीरा को अचानक 1 महीने पहले हुई घटना याद आ गई। उसने अपने होंठ भींचते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को शांत कर पाती, रेहान बोला, मैं तुम्हें इस घर से निकलने के लिए 5 मिनट देता हूं। क्या? समीरा ने जब उसकी तरफ देखा तो वो उससे ही घूर रहा था। समीरा जानती थी कि अगर रेहान ने उसे घर से निकाल दिया तो अच्छा नहीं होगा। परिवार मुसीबत में आ जाएगा। उसके परिवार वालों की सारी उम्मीदें उसी से बंधी थी, इसलिए उसे यहाँ इच्छा ना होते हुए भी रहना पड़ेगा। वो ओबरॉय परिवार को बर्बाद होते नहीं देख सकती। समीरा ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर रेहान की आंखों में देखा और बोली, मैं जानती हूँ कि ये शादी आपके माता पिता ने तय की थी, इसलिए साफ दिखता है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना आप इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होते। वो आगे बोली, मुझे लगता है कि किसी और लड़की से शादी करने के बजाय मुझे यहाँ रहने देना बेहतर होगा। मैं वादा करती हूँ कि हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। समीरा ने फैसला करके कसम खाने के लिए अपना हाथ उठाया। फिर उसने ध्यान से रेहान की तरफ देखा। उसे डर था कि वो कहीं उसके ऑफर को ठुकरा ना दे। समीरा को अपनी तरफ अजीब नजरों से घूरते हुए देखकर रेहान ने पहले उसे घूरा, फिर मुस्कुरा कर बोला, क्या तुम सच में यहाँ रहना चाहती हो? रेहान को मुस्कुराते देख समीरा का दिल जोर से धड़का। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला था, लेकिन फिर भी उसने हाँ में सिर हिलाया। पहले रेहान मुस्कुराया और फिर उसकी तरफ नफरत से देखा। ये पहली बार नहीं था कि कोई लड़की शान शौकत और दौलत से भरी जिंदगी जीने की उम्मीद में अपनी बहन के बदले उससे शादी करने को तैयार हुई है। तभी रेहान ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ रहने का एक मौका दूंगा। ये सुनते ही समीरा की आंखों में चमक आ गई। फिर रेहान बोला, लेकिन तुम्हें मुझे खुश करना होगा। ये सुनते ही समीरा दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। रेहान ने पूछा, क्या तुम्हें समझ आया? फिर वो हंसते हुए बोला, प्लीज अब ये मत कहना कि तुम्हें किसी आदमी को खुश करना नहीं आता। आखिर तुम्हारी पहले भी शादी हुई है। ये सुनते ही समीरा गुस्से से तिलमिला उठी। वो 2 साल से संजय मेहता से शादीशुदा थी, लेकिन उसने कभी उसको अपनी बीवी के रूप में नहीं अपनाया। वो हमेशा बहाना बना देता था कि वो काम में व्यस्त है। 1 महीने पहले उसने संजय को एक गर्भवती महिला के साथ देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। उसका बुरा वक्त तभी से शुरू हो गया था। रेहान ने उतावलेपन से पूछा, कुछ तो बोलो। फिर हाथ आगे बढ़ाकर उसका कंबल खींच लिया। समीरा चिल्लाई, आप सुन रहे पड़ता, वरना आप इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होते। अल्लाह, कुकू FM, सुने जो मन चाहे। समीरा ने घबराकर अपने शरीर को ढकने के लिए कंबल खींचा। क्या कहा तुमने? जैसा तुम मुझे समझते हो मैं उतनी बेशर्म नहीं हूं, रेहान बोला। समीरा ने घबराकर अपने शरीर को ढकने के लिए कंबल खींचा। अपनी बेइज्जती देखकर उसने अपना शरीर कंबल से ढक लिया। रेहान को अब समीरा बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रही थी। उसने नाखुश होकर बेरुखी से कहा, तुम्हें मायूस दिखने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने समीरा को गुस्से से देखते हुए कहा, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो निकल जाओ यहां से। ये कहकर उसने अपनी व्हीलचेयर घुमाई और वहां से चला गया। रुको, समीरा चिल्लाई।
रेहान का अकड़ा शरीर देखकर समीरा थोड़ा हिचकिचाई। वो कंबल ओढ़कर बिस्तर से उठी और चिल्लाकर बोली, तुम मुझे इतनी तकलीफ क्यों देना चाहते हो? वैसे भी जब हमारे बीच वो नहीं हो सकता तो तुम मुझे क्यों शांति से यहाँ नहीं रहने दे सकते? इससे तुम भी दूसरी शादी करने से बच जाओगे। ये सुनकर रेहान ने व्हीलचेयर रोक दी। उसने मायूसी भरी नजरों से समीरा को देखते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने कि मुझसे नहीं होगा? रेहान गुस्से से लाल आंखों से उसे देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर दोबारा उसने ये बात दोहराई तो वो अभी दौड़कर उसके पास आएगा और उसे जान से मार देगा। ये हो क्या रहा है? रेहान तो अपाहिज है, इसके बावजूद वो इतना घमंडी और अकड़ू है। रेहान अपनी व्हीलचेयर घुमाकर उसके पास आया। वो अभी भी उसे गुस्से से देख रहा था। समीरा तुरंत 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन रेहान ने तेजी से आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। फिर उसने उसके शरीर पर ओढ़ा हुआ कंबल खींचकर हटा दिया। समीरा चिल्लाई और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो रेहान की गोद में जा गिरी। रेहान बेरुखी से बोला, तुमने क्या कहा कि मैं नपुंसक हूं? वो अभी भी उसे गुस्से से घूर रहा था। समीरा बोली, मैंने अफवाह सुनी है कि तुम शारीरिक संबंध बनाने के काबिल नहीं हो। वो घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हाथों से अपने शरीर का कौन सा हिस्सा छुपाए। वो शर्माकर बोली, मुझे जाने दो। अचानक से रेहान के इतने करीब आकर समीरा घबरा गई थी। उसके परफ्यूम की खुशबू वो सूंघ सकती थी, जो भयंकर, दबंग और खतरनाक था। ये एहसास इसने उसे उस कार वाले आदमी की याद दिला दी। उसका भी ऑरा बिल्कुल ऐसा ही था। ये सोचते ही समीरा का चेहरा पीला पड़ गया। वो कभी भी वो दर्दनाक रात नहीं भूल सकती। 1 महीने पहले अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ने के बाद वो सड़क पर अकेली जा रही थी। अचानक से एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार में खींच लिया। वो खुद को बचा ना सकी। बहुत संघर्ष किया और चिल्लाई, लेकिन उस आदमी ने उसके हाथ इतनी कसकर उसने वर्जिनिटी के साथ साथ अपना आत्मसम्मान भी खो दिया था। ऊपर से वो उस आदमी की शक्ल भी नहीं देख पाई थी। आखिर वो आदमी था कौन?